नमस्कार बंधुओं, मैं हूं सिकंदर और मैं आज आपको एक यूएसओएफ साइट पर लेकर के आ रहा हूं। यूएसओएफ साइट मतलब कि होता है, ये आपका जो यूएसओएफ साइट होता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड साइट होता है, यानी इस पर गवर्नमेंट का फंडिंग लगा रहता है, राइट। हम उस यूएसओएफ साइट पर आए हैं। उस साइट का नाम है संखवा 01, है ना। और संखवा 01 है, ये देखिए, ये जो आप मेन गेट जो देख रहे हैं, मेन गेट पे क्या लिखा है, संखवा BUSKW 01, है ना। 4G यूएसएफ फंडेड मोबाइल टावर पॉपकॉर्न डेटेड 5/11/2022 को ये जो है इनिग्रेट हुआ है, राइट। इनिग्रेटेड बाय द ऑनरेबल डायरेक्टर श्री RR यादव। इसका जो इनिग्रेट किए हैं RR यादव किए हैं। ये डायरेक्टर हो गया किसका, ये डायरेक्टर हो गया यूएसएफ का, राइट। और ये एयरटेल ऑफिशियल्स है। और ये सारी चीज़ें जो है से इस चीज़ में मेंशन किया है, जो भी अधिकारी और पदाधिकारी आए थे इनोग्रेट करने के लिए, इसको उद्घाटन करने के लिए, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट the entire things, right. The main purpose is to how to learn about lightning arrestor and what is the use of lightning arrestor in tower, right. यानी कि लाइटनिंग अरेस्टर जो लगा रहता है उस टावर में, उसका क्या इंपॉर्टेंस रोल होता है, क्या उसकी कार्य पद्धति होती है, उसी चीज़ को आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं अपना कैमरामैन से चाहूँगा कि वो चीज़ को यहाँ पर दिखाएं, राइट। ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, बोर्ड पे क्लियर कट लिखा हुआ है विलेज संखवा। ये संखवा में जो है से साइट लगी हुई है। नेम है, डेट ऑफ इंस्टॉलेशन है 16/5/22 को ये यानी इंस्टॉल कर दिया गया, यानी खड़ा कर दिया गया, राइट। और नेम ऑफ यूएसपी जो हो गया, ये कौन हो गया, भारतीय एयरटेल लिमिटेड हो गया, है ना। और सपोर्टेड बाई यूएसएफ हो गया, राइट। कौन हुआ, यूएसएफ। और यूएसएफ को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, राइट। क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। फंड जो होता है ये टेलीकॉम डिपार्टमेंट को होता है, टेलीकॉम मिनिस्ट्री को होता है। तो ये चीज़ों को मैंने आपको दिखाया, इंस्टॉलेशन वगैरह दिखाया। और टावर जो आप देख रहे हैं ना, इसको बनाने में बहुत ही खर्च लगता है, बहुत टाइम लगता है, राइट। लेकिन अब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप हुआ, उसके साथ में चीज़ों में बहुत ज़्यादा ये भी आई, इम्प्रूवमेंट आया, है ना। मशीन्स इक्विपमेंट्स जो है से अच्छे अच्छे आ गए, तो वो टाइम जो है से अब थोड़ा कंज्यूम होना कम हो गया और कम दिनों में होता है। बट इसमें भी टाइम लगता है, महीना से 2 महीना, राइट। हमारे साथ में हमारा इंजीनियर है, कितना टाइम लगता होगा इसको इंस्टॉल करने में? 1 से 1.5 महीने में फिनिशिंग होता है। 1 से 1.5 महीने के अंदर में फिनिशिंग होता है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि आप एक ही चीज़ को एक दिन में समझना, इट्स ए वेरी टफ टू अंडरस्टैंड अबाउट द टेलीकॉम सेक्टर। तो डिफरेंट इसमें मैकेनिज्म यूज होता है। तो नाउ इसमें से एक मैकेनिज्म जो आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लाइटनिंग अरेस्टर, है ना। आप समझेंगे लाइटनिंग का मतलब ही हो गया। लाइटनिंग मतलब क्या होता है पता है आपको? लाइटनिंग होना मतलब एक लाइटनिंग या थंडरिंग ना, जो चमकता है ऊपर में आकाश में, जो है जब ये जो पिंड जो है टकराता है ना, तो एक चमकीला ये निकलता है और हड़ा करके एक तरीके का आवाज़ निकलता है, उसको बोलते हैं हम लोग थंडरिंग, यानी वज्रपात, है ना। तो उस वज्रपात में जो आप ऊपर जो देख रहे हैं ना, सिस्टम लगा हुआ है, राइट। वो जो सारे ऊपर जो देख रहे हैं, सारे जो सिस्टम्स लगा हुआ है, वो सिस्टम्स को बचाने के लिए, वज्रपात से बचाने के लिए, है ना, लाइटनिंग से बचाने के लिए। तो लाइटनिंग से बचाने के लिए इसमें एक लाइटनिंग अरेस्टर लगा होता है, एलए जिसको बोलते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ एलए इज लाइटनिंग अरेस्टर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लाइटनिंग अरेस्टर। तो हमारे साथ में हमारा जो है एक इंजीनियर मित्र है ना, ही हैज़ गुड कमांड ऑन लाइटनिंग अरेस्टर एंड ही कैन एक्सप्लेन इन वेरी इजी वे। That's why I am also able to understand all the things, Anna. But he is very technical person. Right now, he will explain all the things. Mr. Shankar, yeah, come and explain about. लाइटिंग अरेस्टर का मतलब होता है LA, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है LA, यानी लाइटिंग अरेस्टर। यानी कि लाइटिंग जो ठनका हुआ, वज्रपात हुआ, बादल से बादल टकराने के लिए जो चमकीला निकलता है, उसी को बोलते हैं ठनका वज्रपात। तो वो हो गया लाइटनिंग। अब एरेस्टर पे आइए, तो एरेस्टर क्या होता है, उसको रोकने के लिए हम लोग एक रोड का इस्तेमाल करते हैं, जो 3 फीट का 2.5 फीट का, जिसको जिस तरह से रोड होता है उस तरह से लगाता है। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, सॉरी फॉर इंटरप्ट यू, राइट। जैसे इन्होंने कहा ना कि लाइटनिंग अरेस्टर, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका से कहा कि रोकना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि लाइटनिंग को क्या करना है, अरेस्ट करना है, डेट इज कॉल्ड लाइटनिंग अरेस्टर। यानी कहते हैं ना, पुलिस जाती है अरेस्ट करती है किसी को, तो उसी चीज़ को अरेस्टर बनाया गया है, लाइटनिंग अरेस्टर। नाउ कंटिन्यू, डू कंटिन्यू। वो अरेस्टर, वो रोड जो है वो अरेस्टर मेरा हो गया, यानी लाइटनिंग को रोकने के लिए वो अरेस्टर हो गया, रोड हो गया। वो रोड ऊपर में लगाते हैं और ऊपर में लगा करके
और उसको सतह से, ऊपरी सतह से निचली सतह तक हम दो तरह से उसको लाते हैं। एक तार से लाते हैं, एक SMCS है सर। GI से लाते हैं। देखिए, आइए मैं दिखाता हूँ। ये मेरा GI पत्ती है, GI रॉड है। ये देखिए ऊपर से आया है, ये देखिए ये मेरा ज़मीन में गया है। आइए इसको मैं दिखाता हूँ। इस तरह से नीचे से होते हुए देखिए मेरा यहाँ स्टेप पे आया है। ये मेरा अर्थिंग है, ये मेरा अर्थिंग है। तो वहाँ से आकर के इसको अर्थिंग में जोड़ा गया है। अब ये अर्थिंग में जुड़ करके बना है लाइटिंग अरेस्टर। अब इसका मैं फंक्शन बताता हूँ कि जब ठनका होता है तो उस दौरान बहुत ज़्यादा उसमें विद्युत प्रवाह होता है। वो विद्युत प्रवाह जो होता है उसको किसी की क्षमता नहीं रोकने की, तो उसको रोकने की क्षमता है तो ज़मीन में, ज़मीन को क्षमता है तो ज़मीन तक पहुँचेगा कैसे? क्योंकि ऊपर में तो मेरा बहुत सारा इक्विपमेंट लगा है, BTS है और उसका GSM एंटीना है, माइक्रोवेव है, रेडियो है, ऑडियो है। बहुत सारे इक्विपमेंट्स मेरे टावर के ऊपर में लगा हुआ होता है, जिसको बचाने के लिए उस इक्विपमेंट के भी ऊपर, यानी टावर से भी ऊपर हम लोग रॉड को लगाते हैं, एले को लगाते हैं, अरेस्टर को उससे ऊपर लगाते हैं, ताकि ऊपर से वज्रपात जो आए वो टावर पे ना आके, इक्विपमेंट पे ना आकर के उस रोड पे आए, और रोड पे आने से उसे जो समाहित होता है विद्युत प्रवाह, वो ऊपर से आते 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 इस रोड के माध्यम से वहाँ से नीचे आ जाए, नीचे ज़मीन में। और ज़मीन में आने के लिए यहाँ से भी तो उसको नीचे जाने के लिए रास्ता चाहिए। तो इसके लिए ये हमारे बनाए गए हैं अर्थ पिट, जो अर्थिंग में इसको जोड़ा जाता है। ये अर्थिंग 15 फीट ज़मीन में नीचे से गाड़ा गया है, इसमें से गाड़ करके इसको जोड़ा गया है। तो ये जब धारा ऊपर से विद्युत प्रवाह होता है, उसके धारा जो तेज होता है उसको रोकने के लिए, उसको तोड़ने के लिए ऊपर में जो अरेस्टर है मेरा वो होता है तांबे का। तांबा का अरेस्टर इसलिए होता है कि उसमें खींचने की क्षमता ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग तांबे का उसको रॉड को इस्तेमाल करते हैं। और ऊपर से विद्युत प्रवाह को उसी के माध्यम से ज़मीन में ला करके उसको गाड़ देते हैं, ताकि ऊपर में थोड़ा बहुत तेज भी हो तो वो अपना क्षमता के अनुसार वो कैप्चर इसको कर सके और करके उसको नीचे ला सके। बहुत जब ज़्यादा होगा विद्युत प्रवाह तो वो तो असंख्य हो जाता है, उसको कोई बात नहीं, पर क्षमता भर इसकी क्षमता है रोकने के लिए, जो हमारे सिस्टम को चलाने के लिए सुरक्षा होता है। विद्युत प्रवाह, ठनका, वज्रपात, अन्य जगहों पे अन्य भाषा बोले जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए इसको लगाए जाते हैं। अब ये ऊपर से आने के लिए तो ये सारे इक्विपमेंट ऊपर में रहते हैं, और ऊपर के इक्विपमेंट के माध्यम से हमारे नीचे भी इक्विपमेंट रहते हैं, जो एक ऊपर काम करते हैं, एक नीचे काम करते हैं। तो ये हो जाते हैं हमारे अर्थपीठ में समाहित। अर्थपीठ में समाहित होने के बाद इसका जो प्रभाव है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब हमने बता रहा था आपको कि ऊपर में जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, वो ऊपर के इक्विपमेंट्स के माध्यम से हमारा सिस्टम चलता है। उसको चलाने के लिए हमारे नीचे का इक्विपमेंट्स काम करता है। ये जो देख रहे हैं सो नीचे का इक्विपमेंट्स है, ये सारे इक्विपमेंट्स है हमारे पावर सिस्टम है। पावर सिस्टम से जो पावर हम लोग देते हैं ये इस लैडर के माध्यम से देखिए ऊपर तक जाता है, वहाँ से जा कर के इस सिस्टम को चलाया जाता है। ये हमारा BTS हो गया, जिससे हम लोग नेटवर्क कॉलिंग करते हैं। ये सारे सिस्टम को बचाने के लिए एक दूसरे को जोड़ करके रखते हैं, जिससे कि हमारा विद्युत प्रवाह जो अकस्मात वज्रपात होता है वो उससे बचाया जा सके इसको। इसीलिए हमने इसको दो तरह से बताया आपको कि केबल और GI रॉड से हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमारा GI रॉड लगा हुआ है, जो हम वीडियो में आपको दिखा चुके हैं। यही देखिए, ये हमारा रॉड है, पत्ती है जो GI है। इसमें जंग नहीं लगता है, जंग लगने वाला लोहा नहीं, इसको बनाया जाता है इस तरह से कुछ धातुएं, जिससे कि इसमें जंग नहीं लगता है।
नाउ तो आप लोगों ने देखा कि ये जो लाइटनिंग अरेस्टर है, लाइटनिंग अरेस्टर का जो डिफाइंड हमारे जो सीनियर टेक्नीशियन थे, सीनियर इंजीनियर थे, मिस्टर शंकर ने उसको बहुत ही बखूबी तरीके से समझाने की कोशिश किया कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर इन टावर, है ना, एंड हाउ डज इट वर्क, राइट। तो इस चीज़ को इन्होंने दिखाया कि ये कैसे कार्य करता है और लाइटनिंग को कैसे अरेस्ट करता है, यानी कि जो विद्युत जो प्रवाह होता है ना, जो वज्रपात होता है, उन वज्रपात से बचा करके हमारा जो यहाँ पर सिस्टम लगा हुआ है, सिस्टम को कैसे सेव करता है। सिस्टम बोले तो इसमें जो यहाँ पर जो आपको पहले ही इन्होंने दिखाया कि BTS लगा हुआ है, फिर ऊपर में एंटीना जो लगा हुआ है ना, तो लाइटनिंग जैसे ही होगा तो वो लाइटनिंग सीधे उसको ज़मीन में डाल देगा, ज़मीन में सीधे चला जाएगा। इस वजह से हमारा जो है सिस्टम हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। बहुत ज़्यादा लाइटनिंग होने पर, यानी बहुत ज़्यादा हैवी वज्रपात हो गया तो उसका तो कोई उपाय ही नहीं है कि नेचर के आगे कोई कुछ बचा ही नहीं सकता है। बट हम लोगों ने उन संभावनाओं को कम करने के लिए तकनीक को विकास करके इस चीज़ को हम लोगों ने बनाया है और हमारे इंजीनियर्स ने बनाया है कि ये चीज़ कैसे हमारा सिस्टम सेव हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक बार पुनः नए वीडियो के साथ में आएंगे और आपको बताएंगे नए सिस्टम्स के बारे में। अब लाइटनिंग अरेस्टर के बाद में हम लोग ग्राउंडिंग के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं जिसको जितना उसको हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे उतना आप लोगों की फ़ायदा होगा। तो नाउ वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।